हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। संडे के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए झटपट से आप बनाएं और आपके घर वाले जो हैं वो इसको एंजॉय कर सकें। तो इस रेसिपी के लिए आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये जायकेदार और मज़ेदार होगा, हटके होगा। ये मटन का गोश्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने बोनलेस लिया है। इस तरह से मटन का गोश्त ले लेना है आपने, बड़े पीसेस में काट लीजिएगा। थोड़ा सा फैट भी इसके साथ मैंने ले लिया था। तो अच्छे से इसको धोकर आपने छान कर इस छलनी में, उसके बाद आपने इसको किसी भी बाउल में शिफ्ट कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिएगा और सिंपल पानी में डालकर प्रेशर कुकर में इसको आपने गला लेना है। सिंपल 2 गिलास पानी, 1 से 2 गिलास पानी शामिल कीजिएगा, उसको गला लीजिएगा। जब तक एक पैन के अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून नॉर्मल खाने के चम्मच होते हैं वह तेल के, साथ में आपने एक छोटे साइज़ का प्याज, उसको उसका जो पेस्ट होता है उसको ग्रेट कर लीजिएगा या उसका पेस्ट बनाकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसके प्याज के जो पेस्ट है उसको आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से जो है वो कुक कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है कुछ साबित चीज़ों को, साबित गरम मसाले को, लेकिन फुल नहीं जाएगा। सिंपल आपने 1 हरी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 जो है वो काली साबित मिर्चें जो होती हैं वो आपने इसके अंदर शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट भून लेना है। इस साबित गरम मसाले के साथ भूनते हुए आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं मैंने बॉयल कर लिया था सिंपल 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर, और ये अच्छे से गल चुका है। अच्छा, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 90% जो है वो गलाया है, 10% बाद में इसको गला लूँगी। सो आपने ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट हो चुका है। इसी की यखनी में जो इसका पानी था उसको मैंने इसके अंदर रहने दिया है, और आपने अच्छे से गलाने के बाद सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको मैंने सिंपल बॉयल किया है। अब बॉयल किए हुए आपने इस मटन को आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। जो आपने प्याज अच्छे से भुना हुआ है आपने उसके अंदर शामिल करते ही इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट आप अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सिंपल पहले इसका जो है वो अच्छे से भुनाई कर लेते हैं और इसी यखनी के अंदर इसको पका लेते हैं। और फिर जैसे इसका पानी ड्राई होगा आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करनी है, हाफ़ टी स्पून ही आपने इसके अंदर पेपरिका पाउडर शामिल करना है, और साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है ये दोनों चीज़ों के साथ ही आपने इसकी अच्छे से बुनाई करते हुए, नमक मैं बाद में चख के इस्तेमाल कर लूँगी जितना जो है वो आपको ज़रूरत होगा। सो सिंपल अभी 2 चीज़ों को आपने इसके अंदर शामिल करके आपने इसको अच्छे से भून लेना है। 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि अच्छे से मसाला जो है वो उसको अच्छे से पका लें इसके अंदर। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है दही। दही इसके अंदर तकरीबन आपने 3 टेबलस्पून भरकर आपने दही के इस्तेमाल करने हैं, और दही को शामिल करते ही फिर इसको आपने मज़ीद जो है कुक करना है। अच्छा, दही को कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो कवर करके छोड़ दीजिएगा और इसको अच्छे से कुक होने दीजिएगा। 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे और ये देख सकते हैं अच्छे से जो है वो कुक हो चुका है हमारा मटन। और उसके बाद अब आपने इसकी मज़ीद जो है भुनाई, ये देख सकते हैं इससे ज़्यादा भुनाई और क्या होगी कि आप इसके अंदर शामिल कर लें। इसी स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी, तकरीबन जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा कप पानी का, आधा कप पानी शामिल करके फिर आपने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि जो है वो जो थोड़ी बहुत इसके अंदर जो कच्चेपन की कसर रह गई है वो अच्छे से जो है वो ये गल जाए। तो इसको कवर करके मैं एक तरफ छोड़ देती हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस, पानी हो चुका है ड्राई और अच्छे से हो चुका है मटन, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। तभी आपने इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, नमक अब आप चख लीजिएगा, जितना नमक जो है वो आपको खाने में पसंद करते हैं उतना नमक अब आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। जब अच्छे से आपका मटन जो है वो डन हो जाए तभी आप इसके अंदर जो है वो शामिल कीजिएगा नमक। मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है, और नमक शामिल करते ही फिर इसको मज़ीद जो है कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छी सी एक ग्रेवी रेडी हो जाए। जो इसके साथ जो इसका जूस और ग्रेवी जो इसकी अपना होगा, एक्सट्रैक्ट होगा जूस, वो इससे बहुत ज़्यादा इसको मज़ेदार बना देगा। फिर लास्ट में आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करना है पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया ऊपर से डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करके उसके बाद जी बस इसको डिश आउट कर लेना है, और मज़ेदार पराठे के साथ या आप इसे रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है रेडी। 1 से 2 मिनट मैंने इसे कुक किया और कुक करने के बाद इसको सर्विंग डिश में इसको निकाल लिया। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना। ऊपर से जूलियन कट की हुई आपने अदरक से इस तरह से इसको गार्निशिंग कर लेनी है। गार्निशिंग करने के बाद फिर जी इसको आपने सर्व करना है। अपने मेहमानों को नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, इवन कि लंच में बना सकते हैं, डिनर में इस रेसिपी को बना सकते हैं। झटपट से ये मज़ेदार सा ये जो है गोश्त हो चुका है रेडी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है। रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और फीडबैक देना भी नहीं भूलना है गाइस। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार सी, इतना जूसी और इतना टेंडर जो है वो मटन है रेडी। आप इसी तरह से बनाइएगा झटपट से, और इतना लजीज होगा कि बच्चे जो भागते हैं गोश्त खाने से वो भी इसको ज़रूर खाएंगे। तो ये देख सकते हैं इतना अच्छे से गला हुआ है, जितना अच्छा गला हुआ गोश्त होगा उतना लजीज और मज़ेदार होगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देना नहीं भूलना है गाइस, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।